नमस्कार। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी रैली है। मुद्दतों बाद इतनी बड़ी रैली बसपा कर रही है, जिसको बसपा की सुप्रीमो मायावती जी संबोधित करेंगी। पूरे प्रदेश में बसपा इस रैली को सफल बनाने के लिए जुटी हुई है, लगी हुई है। और 8 तारीख को, तारीख पर गौर करेगा, 9 को मायावती जी की रैली है और 8 तारीख को अखिलेश यादव जी रामपुर जाएंगे मोहम्मद आजम खान की मिजाजपुरसी के लिए, उनसे मिलने के लिए। आजम खान 23 तारीख को छूटकर आए हैं, 23 सितंबर को, और 8 अक्टूबर को अखिलेश जी उनसे मिलने जाएंगे रामपुर, और 9 तारीख को मायावती जी की रैली है। अब इनके बीच में कुछ दिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है तारीखों के बीच में। एक रोशनदान यहां से भी खुलता है कि अटकलें हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ही सही, लेकिन बसपा की ओर को कुछ सिग्नल दे सकते हैं। 9 तारीख की रैली में वो जा सकते हैं, बसपा की ऐसी अटकलें खूब चलें। मैं अटकलें ही कहूंगा। तो 9 तारीख को आजम खान समाजवादी पार्टी के आंगन में ही रहें, क्या इसके लिए 8 तारीख चुनी है अखिलेश यादव ने कि 8 को जाकर आजम खान को मनाया जाए, समझाया जाए, ताकि 9 अगले दिन वो और उनके कदम बसपा की रैली की ओर कहीं न चल पड़े। अन्यथा ये मुलाकात 1 तारीख को भी हो सकती थी, 28 तारीख को भी हो, 27 को भी हो, सितंबर में भी हो सकती थी, अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकती थी। 8 अक्टूबर की ही तारीख क्यों? अगर मायावती जी की रैली नहीं होती 9 तारीख को, तो 8 तारीख पर कोई आपत्ति भी नहीं थी, उस पर कोई दिमाग भी नहीं लगाता, कोई उसका संयोग और प्रयोग नहीं ढूंढता कि ये प्रयोग है कि संयोग है। लेकिन चूंकि अगले दिन बसपा की रैली है, इसलिए ये बात कही जा रही है। तो कुछ तो लोचा है। अब ये लोचा क्या है, यही समझने की, परखने की, भांपने की चीज है। ये तय है कि कुछ लोचा है। तमाम राजनीतिक पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि आजम खान सपा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। उनकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन आजम खान सपा में अपनी हैसियत के लिए संघर्ष जरूर करेंगे, यह भी तय है। और उसके लिए वो जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे, फिर चाहे पार्टी असहज हो, चाहे पार्टी की लीडरशिप असहज हो। उन्हें अपनी वही पुरानी हनक चाहिए। अभी अखिलेश यादव पर निर्भर है कि क्या वो हनक वापस उनको दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो ये भी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि मेरी क्या हैसियत, मैं रामपुर में टिकट नहीं दिलवा पाया अपनी इच्छा से। और ये भी सच है कि 2027 का विधानसभा चुनाव न तो आजम खान लड़ सकते हैं, न उनका बेटा अब्दुल्ला लड़ सकता है, न उनकी पत्नी फातिमा जी लड़ सकती हैं। अब दूसरा बेटा और उसकी पत्नी, 2 बच्चे उनके परिवार में, ये लड़ सकते हैं। ये 3 नहीं लड़ सकते चुनाव। इनको जिस तरह की सजाएं हुई हैं उसके चलते ये तीनों लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। तब क्या आजम खान अपने दूसरे बेटे और बहू को सियासत में उतारने की कोशिश करेंगे? क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में कुछ नेताओं की बलि मांगेंगे अखिलेश यादव से 8 तारीख को? क्योंकि आजम खान जब रूठे हैं तब समाजवादी पार्टी को उन्हें संतुष्ट करने के लिए, मनाने के लिए कुछ ना कुछ आहुति देनी पड़ी है। एक बार वो रूठे थे तो उनको मनाने
की प्रक्रिया में कपिल सिब्बल राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। तो ये आजम खान है, इनकी अदाएं हैं अपनी। लेकिन बसपा और आजम खान के बीच में कुछ था, कुछ है, इस बात की वकालत करने वाले ये कह रहे हैं कि अगर बसपा और आजम खान के बीच में कुछ भी नहीं था, राई रत्ती, तो अखिलेश यादव जी ने 8 अक्टूबर की तारीख मुलाकात के लिए क्यों चुनी आजम खान से? वो पहले भी मिल सकते थे। 23 तारीख को छूट के आ गए हैं आजम खान, वो 24 को ही मिल सकते थे। फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतने दिन एक श्रृंखला है दिनों की। मिल सकते थे, जब चाहते तो मिल लेते। उन्होंने 8 तारीख क्यों चुनी? वो ताजा ताजा मनहुआर रहे, वो ताजा ताजा गुहार रहे, वो ताजा ताजा राजीनामा रहे, ताकि उसका असर 24 घंटे तो कम से कम रहेगा। तो रैली तो निकल ही जाएगी बसपा वाली। तमाम विषय हैं। और आजम खान कह रहे हैं, आजम खान के कहे को गौर से सुन लीजिए तो बहुत सारी परतें साफ हो जाती हैं। वो कह रहे हैं कि जितना अखिलेश यादव नेताजी को अजीज थे, उतना ही मुझे अजीज है। जितना, यानी वो मात्रा की ओर इशारा कर रहे हैं, क्वांटिटी। जितना अखिलेश नेताजी को अजीज थे, उतना ही मुझे अजीज है। ये जो कहन है ना आजम खान का, ये मारक है, ये लोडेड होता है। अब नेताजी को वो कितने अजीज थे, अब इस पर बहस शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के आजम कथा अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तक जो कुछ आपने देखा इस प्रकरण में वो ट्रेलर है। सयाने लोग इशारा कर रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद।